आज टाटा ने एक ऐसा बड़ा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया के जो शक्तिशाली देश है जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन, ये सब देख के हैरान है। और हैरान होने वाली बात भी है कि दुनिया का एक ऐसा सुपीरियर हथियार जिसे बनाने के लिए सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खुकार है और इसे कड़ी मेहनत करके ना सिर्फ बनाया है बल्कि आज उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर दिखाया है। इतना ही नहीं, इस हथियार से भारतीय सेना इतनी खुश है। भारतीय सेना ने ये कहा है कि जो हाल ही के समय में भारतीय सरकार ने जो हमें फंड दिया है हथियारों को खरीदने के लिए, उस फंड से इस हथियार को खरीदेंगे हम और जल्द से जल्द भारतीय सेना में इस हथियार को शामिल भी करेंगे, ऐसा कहना है भारतीय सेना का। इस वीडियो में हम आपको इस हथियार के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि टाटा के बारे में दुनिया भर में ये कहा जा रहा है। अगर टाटा इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ते रहता है तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर टाटा भारत की लॉकहीड मार्टिन बनेगी। अगर आप नहीं जानते कि लॉकहीड मार्टिन क्या होती है, इस समय ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। F-35, F-22 जैसे रैप्टर हथियार लॉकहीड मार्टिन ने ही तैयार किए हैं। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर भारत को सैन्य पावर से शक्तिशाली बनाना है, अगर अमेरिका की तरह सुपर पावर बनाना है भारत को, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो लॉकहीड मार्टिन के लेवल की हो। ऐसी कंपनी भारत के अंदर होना चाहिए। ऐसे में टाटा भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खुशल है। इतना ही नहीं, ये पहला कदम है जो टाटा ने उठाया है। आने वाले कुछ और महीनों में आप लोग देखोगे कि टाटा बड़े बड़े कारनामे करने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं उस हथियार के बारे में जो भारतीय सेना अपनी सेना में शामिल करना चाहती है। सबसे पहले इस हथियार को जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, जिसे TSL कहा जाता है, उसने एक नए तरीके का हथियार बनाया है। उस हथियार का नाम है ASL-50, जिसे A-50 भी कहा जाता है और ये एक तरीके का रोटरिंग मिनिटिंग सिस्टम है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है। आपको बता दे कि जब इस हथियार को लॉन्च किया जाता है तो एक मिसाइल जैसे लगता है ये हथियार, लेकिन लॉन्च होने के बाद जैसे ही ये हवा में रिलीज होता है, जो उस हथियार के विंग्स है उस विंग्स को खोल लेता है और एक ड्रोन की तरह ये रूप ले लेता है। और इस हथियार को जो भी टारगेट पे सेट किया है वो टारगेट के इधर बढ़ते ही जाता है। और इस हथियार में एक कैमरा भी लगा है। जो भी इसे हथियार को ऑपरेट करता है वो सैनिक वो देख सकेगा कि जिस भी टारगेट को हम उड़ाना चाहते हैं उस लोकेशन पे मौजूद है या नहीं है, वो स्पष्ट देख पाएगा ऑपरेटर इसका। अगर जिस टारगेट को उड़ाना है अगर वहाँ पे वो मौजूद है, वो उस टारगेट के ऊपर गिरेगा और अपने आप को उड़ा देगा, उस टारगेट को भी तहस नहस उड़ा देगा ये हथियार। ये मान के चल सकते हो कि एक तरीके का कामिकाजी ड्रोन जैसे कार्य करेगा ये हथियार। और ये टाटा का रोटरिंग मिनिटिंग सिस्टम दुनिया के बाकी देशों से एडवांस क्यों है, आपको ये भी बता दे कि इसलिए एडवांस है। सबसे ज्यादा इसकी जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है। ये हथियार लॉन्ग रेंज तक वार कर सकता है। और इस तरीके के रोटरिंग मिनिटिंग वाले हथियारों को इनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये हथियार एयर स्ट्राइक के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं। अगर आप लोगों को दुश्मनों पे हमला करना है, आप इसे फायर कर सकते हो और ये हथियार उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ये हथियार उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह पे आपने उसे जिस टारगेट को सेट करके रखा है। इस हथियार से आप आतंकवादी को भी देख सकते हो या दुश्मनों का सैन्य ठिकाना भी देख सकते हो और इस हथियार से वहाँ की पूरी इमेज ले सकते हो, जिससे इसका ऑपरेटर आसानी से देख पाता है कि जिस टारगेट के लिए इसे भेजा है वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, उन लोगों के पास कौन से हथियार मौजूद है, ये पूरा डिटेल में जानकारी दे देता है। जब इसके ऑपरेटर को लगता है कि यही सही टारगेट है, इसी टारगेट को उड़ाना है, आप इसके मिनिशन को रिलीज करके जिस टारगेट को उड़ाना है उसे तबाह कर देगा। इसी वजह से कई मामलों में ये मिसाइलों से सबसे ज्यादा बेहतर माना जा रहा है ये हथियार को। और इस हथियार की अगर तुलना करते हो मिसाइलों के साथ, तो मिसाइलों से 3 से 4 गुना तक ये हथियार सस्ता है। तो ये मान के चलिए कि हर एक मामले में ये भारतीय सेना के लिए परफेक्ट हथियार है।
और आपको ये भी बता दें कि इसे बनाना इतना आसान नहीं था। इस हथियार को बनाने के लिए टाटा की बहुत सारी मेहनत और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तब जाके इस हथियार को तैयार किया गया है। इस हथियार का पहला टेस्ट लद्दाख में हुआ था, लेकिन इस हथियार का ये फाइनल टेस्ट था। इस फाइनल टेस्ट में ये हथियार सफल हो चुका है पूरी तरीके से। इसी वजह से भारतीय सेना पूरी तरीके से इस हथियार को खरीदने के लिए तैयार है। ये भी खबर आ रही है कि टाटा इस प्रोजेक्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश भी है, और ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में टाटा बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जो पैसा हथियारों को बेच के मिलेगा टाटा को, तो उन पैसों से टाटा और भी हाई एडवांस लेवल वाले हथियार बनाने वाला है। तो ये मान के चलिए कि एक तरीके का री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ये। जिस तरह अमेरिका करता है उसी प्रकार अब भारत की जो टाटा कंपनियां है हथियार निर्माण करने वाली, अब उसी तरीके से करने वाली है भारत की कंपनियां। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।